मिथुन लग्न की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो मिथुन लग्न में आज पाठ स्टार्ट करते हैं शुक्रदेव की। अगर आपके जन्म लग्न में ही विराजमान हो मिथुन लग्न में, तो किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। शास्त्रकारों के मतानुसार सुंदर होता है इंसान, दुश्मनों को जीतने वाला होता है, सुंदर नेत्र होते हैं, कुछ कामपूर्ण स्वभाव भी होता है, लेकिन चरित्र के मामले में उत्तम होता है। देव, गाय, ब्राह्मण और संतों का भक्त होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, संतों संग रीति रहती है, अच्छे विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करता है और बहुत ही सुंदर लग्नेश शुक्र के प्रायः सभी लग्नों में फल दीपिका में भी भावाश्रय फल के अनुसार बहुत ही अच्छे फल बताए गए हैं। वीडियो का पहला पार्ट हम लोगों ने समापन कर दिया है। वो प्रायः 1 मिनट का ही रहता है, जिसको हम शॉर्ट भी बना देते हैं। और शायद आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको पता भी है कि ये काम हमने क्यों शुरू किया है। क्योंकि कुछ इंसानों या कुछ ज्योतिष के जानकारों का मत ये रहता है कि संपूर्ण वीडियो जब सुनते हैं तो ये पता नहीं चलता है कि आप अपनी तरफ से क्या बता रहे हैं और शास्त्रों में क्या लिखा है। तो उनकी सुविधा के लिए, उनके समय की बचत हो, जो शास्त्रों में लिखा है वो हमने अपने अनुसार उन शास्त्रों से निकाल के और कुछ शब्दों के साथ वो वीडियो बता दिया गया है। अगर संपूर्ण बताए तो फिर वो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि शास्त्र में भी ऐसी बात है कि किसी एक विद्वान की तो पुस्तक है नहीं। मंत्रेश्वर महाराज की फल दीपिका है या होरा पाराशर है, तो उसमें भी लग्नानुसार कम देखने को मिलता है, भावानुसार ज़्यादा मिलता है। भावाश्रय फलों की भी बात जब होती है तो लग्नानुसार ही होती है कि लग्न में कौन बैठा है, वहाँ पे राशि क्या है क्या नहीं है, उससे इतना कोई जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन अनेकानेक पुस्तकों में मिलती है। तो वो सब के लिए हमने, वो उनकी सुविधा के लिए हमने वो वीडियो उसको शॉर्ट भी बना के हम पोस्ट कर देते हैं और इसके साथ भी इनबिल्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले जब शुक्रदेव के पाठ शुरू हो रहे तो कुछ शुक्रदेव के बारे में जानकारी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भ्रमित वातावरण फिलहाल हम लोगों को अगर रखें तो थोड़ा उचित नहीं है ज्योतिष के लिए। और चैनल का मकसद भी यही है शुरू से। चैनल का मकसद ये नहीं है कि आप पोस्ट करो कि हमारी जन्मपत्री देखनी है और हम आपकी जन्मपत्री देखें और फीस के स्वरूप में कुछ धन आपसे प्राप्त करें, ऐसा मकसद कभी नहीं था और न कोई इच्छा है हमारी ऐसी। हाँ, हमारा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। हमारे प्रारब्ध अनुसार हम शुरू से इसके साथ जुड़े हुए रह के भी इसको अप्लाई नहीं कर सके। ये हमारा ज्योतिष शास्त्र में या जब जानते हैं तो हमको पता है कि हमारा प्रारब्ध क्या है। अब जब थोड़ा बहुत टाइम मिलने लगा है, सर्विस में भी रहते हुए अब एक एज हो गई, तो इतना वर्क है भी नहीं और मिलता भी नहीं है। अलग अलग मैटर करता है, वो एक अलग डिफरेंट थिंग है। और चैनल चलाने का कारण आप सबको पता है कि जब 3-4 महीने तक खाली बैठना पड़ा कोरोना काल में, तो करे क्या। सूर्य ज़्यादा बलवान है तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि खाली बैठना उचित नहीं है। तो जो जैसा सब्जेक्ट इंसान को पसंद होता है, फिर यूट्यूब से जुड़े। यूट्यूब में जब स्क्रॉल करना चालू किया तो पता चला कि ज्योतिष के भी चैनल चलते, और कुछ पार्ट सुने तो थोड़ा मन को कई जगह अच्छा भी लगता है और कई जगह कुछ अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपने भी सुना होगा ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव को हर जगह हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि भोगों के कारक है। जितने भी ऐश के संसाधन है शुक्रदेव से प्राप्त होते हैं। सब तरह के सांसारिक भोग आप शुक्रदेव की वजह से भोगते हैं। और जो भी आप उन्नति करते हैं भौतिक जगत में और उसका जो सुख भोगते हैं, उसका कारक शुक्रदेव को बता दिया गया। अब शुक्रदेव के विषय में अलग अलग तरह की नई नई रिसर्च आजकल के विद्वानों द्वारा प्राप्त हो रही है, जो ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ नहीं हो के भी अपनी पुस्तक निकाल के कुछ
नया बना लेते हैं। हमारी ऐसी अवस्था नहीं है और हमको इतना ज्ञान भी नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ बताएं या बनाए उस ग्रह के बारे में। हम उसी में कुछ खोजने की कोशिश करते हैं जो हम लोगों के पूर्वजों ने कुछ लिखा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि जब शुक्रदेव इतने सब चीज़ों के कारक है, संसार में के जितने भी सुख है वो शुक्रदेव की वजह से अगर हम लोगों को भोगने हैं, अच्छे होने से वो सब मिलते हैं, तो उसका क्या कारण है। कि प्रस्तावना में ही इसका पाठ भी हमने बना के दिया था कि सब ग्रहों के पूर्ण अंशावतार श्री हरि के हुए हैं, जिसमें राम अवतार और कृष्ण अवतार सबसे ज़्यादा फेमस अवतार है। उसके बाद में परशुराम जी का अवतार बहुत फेमस है। परशुराम जी को आम आदमी जितने भी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं वो 100% सब जानते हैं। अब परशुराम जी के अवतार पूर्ण अंशा अवतार वो शुक्रदेव का था, शुक्रदेव का पूर्ण अंशा अवतार। तो फिर परशुराम जी ने तो कोई भोग प्राप्त नहीं किया, तो फिर शुक्रदेव भोगों के कारक कैसे हो गए। शुक्रदेव बीजों के कारक है, वीर्य से घनिष्ठ संबंध है। और ओज जो आपके शरीर में या आपके चेहरे पे जो चमकता है, आपकी आंखों में जो चमकता है, श्राप अभिशाप और वरदान शुक्रदेव है। आपके पूरे शरीर की जितनी भी काबिलियत है, चाहे वो मेहनत की है, चाहे वो बात करने के तरीके हैं, इसमें बहुत से ग्रहों का योगदान होता है, वो एक अलग मैटर है। हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जितनी भी चीज़ें आप करते हैं भौतिक शरीर के द्वारा, उन सब में बल शुक्रदेव का होता है, क्योंकि बीज के कारक है। और जिसके अंदर जितनी बीज की मात्रा की अधिकता होती है, वो कार्य संपन्न उतनी ही ज्यादा फोर्सफुली उस कार्य को कर सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से आदमी कार्य करते हुए थकते नहीं हैं, और बहुत से आदमी थोड़ा सा करते ही थक जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं शुक्रदेव दूषित है। और जो नहीं थकते मतलब शुक्रदेव पूर्ण बलवान है। ऐसे इंसान उम्र पाके भी जनरली बूढ़े नहीं होते। बुढ़ापा क्या होता है नहीं जानते। शरीर पूरा एनर्जेटिक रहता है, और एनर्जी आपको उसी बीज की वजह से होती है। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य आश्रम का फोर्सफुली पालन करना बताया गया था। और उस समय में वो ब्रह्मचर्य आश्रम वहीं पे सफल हो जाता था जब हम लोग गुरुकुल में अध्ययनरत रहते थे। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन मतलब एज लाइक परशुराम जी वाला जीवन जीना 15 से 20 साल तक। भूमि पे शयन करना, मंगल की ऊर्जा प्राप्त करना। भूमि पे शयन करना मतलब मंगल की ऊर्जा प्राप्त करना। गुरुओं के प्रति पूर्ण समर्पित रहना मतलब आपको सूर्य और गुरु का पूर्ण बल प्राप्त होता है। विद्याधन करना, गुरु और बुद्ध दोनों आ जाते हैं। और किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपनी बताई हुई बात या गुरु के द्वारा समझाई हुई बात से पीछे नहीं हटना। मतलब मंगलदेव पूर्णतः बली हो जाते। अपने गुरु या गुरु माता के प्रति या किसी के भी प्रति कभी भी कोई शंका या मन में कुछ भी विचार उनके प्रति नहीं करना। मतलब आपका चंद्रमा बलवान हो जाता। मन के ऊपर अंकुश रखना, गुरु आज्ञा को बिना सोचे समझे उस कार्य को करना। राहु केतु से पीछा छूट जाता है, क्योंकि गुरु बलवान और गुरु आज्ञा शिरोधारी है। मतलब राहु केतु अलग हो गए। इसलिए राहु केतु के विषय में
उस समय की पुस्तकों में ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान में बहुत कुछ मिलता है और सोचने को मजबूर भी हो जाते हैं जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा आश्चर्य होता है नए ज्ञान के लिए, क्योंकि वैसा ज्ञान हम तो यही 3-4 सालों से सोशल मीडिया में थोड़े एक्टिव हुए हैं। पहले तो इतना समय भी नहीं मिलता था और इतना सब करने की इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन अध्ययन तो शुरू से था। जितनी हमारी हैसियत थी उसके हिसाब से पुस्तक मंगा के पढ़ते रहते थे। जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ पे ज्योतिष की पुस्तकें थोड़ी कम प्राप्त होती हैं, लेकिन क्योंकि राजस्थान आना जाना रहता है तो रास्ते में बहुत सी स्टॉलों पे पुस्तकें मिल जाती। और ज्योतिष हो या पौराणिक शास्त्र हो, गीता हो, वेद भागवत हो, ये सब पुस्तकें एक बार पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आती है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग शुक्रदेव के विषय में कितना जान सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने ऊपर आजमा के देखिए, क्या रोगों की अधिकता रहती है आपके शरीर के अंदर, या रोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं? सर्दी जुकाम लगा, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो। दोनों चीजें हैं। आप खुद पता कर सकते हैं कि आपका शुक्रदेव आपकी कुंडली में कैसा है। और अगर रोग पीछा नहीं छोड़ते हैं, कभी सर्दी लगती है, कभी जुकाम लगता है, छोटी मोटी बीमारियां एनी टाइम चलती रहती है, वो भी उस समय में जब आप पूर्ण जवान हो, मतलब शुक्रदेव कहीं ना कहीं पे दूषित है। बाय बर्थ प्रारब्ध के द्वारा हो सकते हैं, या फिर आपने कुछ ऐसे कर्म कर दिए जिसकी वजह से शुक्र तत्व आपका क्षीण हो गया। अब उस कर्मों की बात करने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी सुनने वाले हैं, हमने अपने चैनल में देखा है कि सब 25 अबव हुए, तो सबको पता है कि शुक्रदेव क्यों क्षीण होते हैं। तो फिर भोगों के साथ क्यों जोड़ा गया, उस पाठ में भी हमने बताया था ये बात। वो इसलिए जोड़ा गया कि जितने भी सुख है इस भौतिक शरीर के, जो आप इस संसार में आके प्राप्त करते हैं, जो भी सुख, अब क्या क्या सुख होते हैं हम इतना नहीं जानते, लेकिन जो भी सुख, चाहे वो काम का सुख हो, चाहे भोगों का सुख हो, चाहे ऐश के संसाधन हो, रहन सहन हो, समाज में बहुत बड़ा नाम करना, धन और यश प्राप्त करना, वो सब का आनंद आप तब तक नहीं उठा सकते जब तक आपके शरीर के अंदर शुक्र तत्व मजबूत ना हो। इसलिए शायद शुक्रदेव को वर्तमान समय की ज्योतिष में सब कुछ ऐश भोग उसके साथ जोड़ दिया गया, जबकि ऐसा है नहीं। इसका एग्जाम्पल के हिसाब से समझा सकते हैं आपको हम, कि मान लीजिए आपकी शादी होगी, या कहीं पे लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल चल रहा है, हम तो पहले जानते भी नहीं थे, अब सोशल मीडिया से जुड़े तब ये सब का पता चल रहा है। और आपके शरीर के अंदर शुक्र तत्व क्षीण है, तो क्या उसका आनंद ले सकते हैं? मान लीजिए आपके पास बहुत धन है और आप सब ऐश के संसाधन, रोज नई नई चीजें, नए नए पकवान, अच्छे फल फ्रूट, जूस, सूप सब ले सकते हैं, लेकिन शरीर में रोगों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि डॉक्टर ने सब चीजें मना कर रखी है, आप खा नहीं सकते। तो फिर वो भोग किस काम के, वो ऐश, वो धन क्या काम आया आपको, या वो पत्नी क्या काम आई? इन सब के लिए आपको शुक्रदेव की जरूरत पड़ती है। और बिना शुक्रदेव के आप धनी भी हो सकते हैं। बिना शुक्रदेव, शुक्र तत्व के, आपकी वाइफ भी हो सकती है आपके पास, क्योंकि धन तो अगर भरपूर मात्रा पे आपके पास आ गया तो आप सब चीज ले सकते हैं, लेकिन उसका आनंद नहीं ले सकते। और शुक्रदेव उस आनंद के कारक है। शुक्रदेव को कालपुरुष की कुंडली अनुसार 12वें स्थान में उच्च का बोला जाता है, जबकि 12वां स्थान आपका व्यय का है, आपके शरीर का व्यय। अब 12वां स्थान में आप क्या चीज का व्यय करेंगे? आप अपने शरीर का व्यय करेंगे। वो शुक्रदेव आपको बता रहे हैं सोच समझ के करना।
नहीं तो हम आपकी गति को बहुत ज़्यादा कलंकित कर देंगे। और अगर सोच समझ के किया तो आपकी गति परमात्मा की तरफ अग्रसित हो सकती है, क्योंकि मीन राशि गुरुदेव से कनेक्टेड है, तो गुरुदेव के साथ जुड़ जाता है शुक्रदेव का संबंध। पौराणिक कहानियों के अनुसार शुक्राचार्य के साथ शुक्रदेव को जोड़ा गया है और वही कहानियां बताई जाती है ज्योतिष में। कहानियां बताने का मतलब केवल इतना है कि आप उस ग्रह की डेफिनेशन को समझ सकें। कहने का मतलब यही है, किसी भी लग्न में हो आप खुद जान सकते हैं कि आपके शुक्रदेव लग्नानुसार आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। नॉर्मली अकेला शुक्र कहीं भी बैठा हो प्रायकर अच्छा होता है, चाहे वो आपके अष्टम स्थान में ही बैठा हो, चाहे वो छठे स्थान में हो, कहीं कोई टेंशन नहीं है अकेले शुक्रदेव की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शुक्रदेव प्रायकर या तो बुध के साथ मिलेंगे या सूर्य के साथ मिलेंगे या मंगल के साथ मिलेंगे, फिर वहां भावों में फलों में परिवर्तन आता है। अगर अकेला शुक्रदेव है तो यह हकीकत है कि आपका शरीर बहुत एनर्जेटिक होगा, आपका चेहरा कुछ इस तरह से मनमोहक श्रेणी में होगा, मतलब हिप्नोटाइज टाइप का होगा, खासकर विशेषकर आंखें कि सामने वाला देखते ही रहेगा। मतलब साइज में थोड़ी बड़ी होगी, खूबसूरत बहुत ज़्यादा होगी, तेज इतना ज़्यादा होगा कि ज़्यादा देर तक सामने वाला आपसे आंख नहीं मिला सकेगा। और मिथुन राशि में होने का मतलब यह हुआ कि आप विपरीत लिंगी के प्रति, चाहे स्त्री या पुरुष, दोनों में, मतलब स्त्री है तो पुरुष में, पुरुष है तो स्त्री में, कुछ आकर्षण होगा। लेकिन यह कहीं नहीं लिखा कि चारित्रिक दोष होगा। वो बाकी ग्रहों का योगदान होने से और वर्तमान समय की जो परिस्थिति अनुसार आप जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई ग्रह आपको चारित्रिक दोष नहीं देता है। अगर आपका मन, जैसे चंद्रमा, उसको अगर नियमों के अनुसार कंट्रोल में रखते हैं तो चारित्रिक दोष किसी भी ग्रह की वजह से नहीं आता है। राहु का विशेष योगदान होता है। अगर आपने गुरु को कमजोर कर दिया, जो कि गुरु के पाठ पहले जब हमने बताए थे तो उस समय बताई थी ये बातें, गुरु वीक होने से ही कुछ तो वीक प्रारब्ध के द्वारा कभी मिल जाता है जन्मपत्री में, और कुछ हम लोग कर्मों के द्वारा कर देते, तब जाके फिर राहु का इफेक्ट आपकी कुंडली में आता है। और वो हर ग्रह के ऊपर, किसी एक ग्रह के साथ कोई इफेक्ट नहीं है। जब भ्रम में आदमी पड़ता है और मन माफिक, मन के अनुसार जब चलता है तो सब ग्रह दूषित होते हैं। ये कुछ हकीकत है ज्योतिष की, जिसको वर्तमान समय में कुछ अलग लेवल पे समझाया जाता है और फिर वो थोड़ा बिजनेस का रूप ले लेता है। आप खुद हर ग्रह को अपने अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, शुक्रदेव को पसंद है गायन, लग्न में होगा तो विशेष बात, मिथुन राशि में है तो कोई न कोई वाद्य यंत्र में आप जरूर इंटरेस्ट लेंगे, या बजाएंगे या गाएंगे, या गला बहुत सुंदर हो सकता है, या फिर कोई न कोई वाद्य यंत्र जिसको बजाने में आपको महारत हासिल हो सकती है। हो सकता है आपको डांस में बहुत पसंद हो, क्योंकि मिथुन राशि कुछ कुछ उससे कनेक्टेड होता है। कुछ विचारों का प्रवाह में थोड़ी स्थिरता नहीं हो, द्विस्वभाव राशि है। अभी आपने ये विचार बनाया, कुछ देर बाद में उसको जस्ट परिस्थिति अनुसार या कोई भी कारणवश उसको चेंज कर देते। अगर कहीं से आपका लग्नेश जो है अगर कहीं पे स्थिर राशि में बैठ जाए तब फिर एक अलग मैटर हो जाता है। वहां पे फिर लग्न का शुक्रदेव आपके बहुत ज्यादा अच्छे फल देने की कोशिश करने लगता है। अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पंचम स्थान और द्वादश दोनों स्थानों का स्वामित्व मिथुन लग्न में शुक्रदेव को प्राप्त होता है। तो ज्ञान के मामले में इंटरनल जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड जो इंसान होते हैं, वेदों का अध्ययन हो सकता है, या आईआईटी या आईआईएम जैसी संस्था का, या बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कोई डिप्लोमा वगैरह वो सब हो सकता है, विदेश प्रवाह हो सकता है, ज्ञान के लिए, स्टडी के लिए भी हो सकता है, या फिर
घूमने फिरने के लिए भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हैं। बाकी पूरी कुंडली का अध्ययन करने के बाद में ये सब चीज़ें समझ में आती है। हम प्रत्येक ग्रह का एक शॉर्ट वीडियो नहीं बना के उसका डिटेल में वीडियो बनाते हैं कि प्रायकर लग्नानुसार किसी ग्रह का आपको किस तरह का फल प्राप्त हो सकता है। फल प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा अहम योगदान होता है आपके कर्मों का। प्रारब्ध के अनुसार आपको कर्म मिलेगा, लेकिन कर्मों के अनुसार उस प्रारब्ध को कितना सफल आप बनाते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड है। प्रारब्ध के अनुसार आपका जन्म होता है, प्रारब्ध के अनुसार आपको घर मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार आपको परिवार, समाज और गांव, सिटी और देश मिलता है। प्रारब्ध से भाग्य मिलता है और भाग्य से ही माता पिता, बंधु बांधव और उस जगह में जहां आप प्लेस हुए वहां पे आपको जिस परिस्थिति में जन्म हुआ है वो मिलता है। लेकिन प्रारब्ध से ही आगे का जीवन चलेगा यह संभव नहीं है। कर्म के बगैर प्रारब्ध भी कुछ नहीं कर सकता आपका। बहुत बड़े बड़े अरबपति घर में पैदा होने के बाद में भी बच्चा कोई सुख भोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है। हम और आप सब लोग, हम लोग प्राय कर देखते हैं कि वो कुछ नहीं खा सकता। डॉक्टरों ने ये मना कर दिया 24 आवर दवाइयों में जीता है। वैसा प्रारब्ध क्या काम आया? वही प्रारब्ध के अनुसार एक अभावग्रस्त परिवार में पैदा होने के बावजूद शरीर का स्वास्थ्य बहुत स्ट्रांग है। किसी भी परिस्थिति में आप खुश रह सकते हैं। शुक्रदेव उस खुशी के कारक है, आनंद के कारक है। आप किसी भी परिस्थिति में अगर कोई इंसान खुश रह रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद में भी अगर वो खुश है, किसी भी परिस्थिति का आनंद ले रहा है, काम करते हुए भी उस काम को आनंद के साथ कर रहा है, तो आप मान के चलिए उसका शुक्रदेव बहुत अच्छा है। अब बोलने को आप ये भी बोल सकते हैं कि एक लेबर क्लास आदमी जब लेबरिंग का काम करता है तो गाना गाते हुए करता है, हंसते हुए करता है, चेहरे पे कोई शिकन वगैरह कुछ नहीं होती है। कभी आप बैठिएगा और उससे बात कीजिएगा, पता चलेगा उसका शुक्रदेव अच्छा है। हाँ, प्रारब्ध के अनुसार उसको वो चांस नहीं मिला क्योंकि सूर्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, चंद्रमा सपोर्ट नहीं कर रहा है, बुध सपोर्ट नहीं कर रहा है या गुरु सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन शुक्र तत्व उसके पास भरपूर मात्रा में है। इसलिए उसके शरीर का स्वास्थ्य जो है उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बोलने को ये भी बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य आप मंगल देता है। मंगल आपको बाह्य स्वास्थ्य दे सकता है, लेकिन एंटीबॉडी जो शरीर में होनी चाहिए उस स्वास्थ्य को निर्माण करने के लिए कि कोई भी बीमारी हुई तुरंत ठीक हो गई, वो शुक्र तत्व है, वो बीज है, वो ब्रह्मचर्य है। वो स्ट्रांग होगा तभी बाकी चीजें, बाकी ऑर्गन आपके शरीर के नॉर्मली काम करेंगे, नहीं तो कोई न कोई चीज, कोई न कोई अंग शरीर में डिस्टर्ब होगा। और सबसे पहले इसका इफेक्ट आंखों पे आता है। आप देखिए बच्चों के आंखों पे आजकल चश्मा चढ़ने लग गया, और आज भी घर परिवार में ऐसे बुजुर्ग हम लोगों को मिल जाते हैं कि 80-80 साल के हो गए लेकिन आज भी चश्मा नहीं पहनते। जब आप उनकी चाल डाल देखेंगे, चलने का तरीका देखेंगे, तो आज भी शरीर में कोई रोग नहीं है उनको। हाँ ठीक है, एक उम्र अनुसार वृद्ध हो गए, चमड़ा थोड़ा सिकुड़ने लग गया, लेकिन फिर भी आप उनको देखेंगे तो बड़ी सुंदरता दिखेगी, चेहरे पे बड़ा तेज दिखेगा। बातें भी करेंगे तो बड़ी अलग लेवल की करेंगे, हंसी मजाक करने में मुस्ताद होते हैं। खासकर शुक्रदेव अगर लगन में बैठे हैं तो ऐसा इंसान दुखी नहीं होता है, हर परिस्थिति का आनंद उठाता है। आप अपनी या अपने आसपास की कुंडलियों में अध्ययन करके, आप रिसर्च करके देखिए, आपको पता चलेगा। यहाँ पे शुक्रदेव आपके मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु तीनों में से किसी भी नक्षत्र के किसी भी चरण में हो सकते हैं। जहां तक बात है नवमांश की, तो पहला नवमांश तुला का है, और अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि नवमांश का बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है। नवमांश अध्ययन एक वो क्लू है या वो छुपी हुई चाबी है कि आप ग्रह की तह तक जा सकते हैं कि एक्चुअल में ये फल देगा क्या आपको। इसलिए हमने नवमांश इसी के साथ, इस थंबनेल के साथ हर पाठ में लगाए हुए कि आप
ये सब चीज़ें नोट कर लें, और अगर बराबर सुन रहे हैं तो वो सब चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते शायद आपको याद भी हो गया। किसी भी ग्रह को समझने के लिए कोई विशेष आपको कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष पठन पाठन करने की जरूरत नहीं है। आप उसके कारकत्व को उसके अनुसार बहुत इजीली समझ सकते हैं। रूप रस और गंध के कारक शुक्रदेव। जो भी आदमी आपको देखते हैं, आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा सेंट या परफ्यूम वगैरह का यूज लेता है, मतलब शुक्रदेव बली है उस इंसान की। ऐसा इंसान आनंद में मिलेगा आपको। प्रायकर कुछ कम्युनिटी में तो हर परिस्थिति में परफ्यूम का आनंद होता है, तो उनका रहन सहन देख लीजिए। अब उसी में आपके चरित्र, आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होने की वजह से वो तत्व दूषित होके कुछ ऐसे क्रियाकलाप कर रहा है, वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन शुक्रदेव खुद बहुत ठंडे ग्रह। अब कोई अग्नि तत्व प्रधान ग्रह अगर उसको डिस्टर्ब करता है ना, तब जाके वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, नहीं तो उसका ब्रह्मचर्य का पालन है। नहीं तो फिर उस लेवल में जाएंगे कि उसी तत्व के बल के द्वारा वो अपने परमपिता या अपने ईश्वर का भी दर्शन कर लेंगे। भक्ति योग सफल हो, आपकी साधना सफल हो, मंत्र आपका सफल हो, आपकी भक्ति सफल हो, बिना शुक्र कारक शुक्र तत्व के कुछ भी योग, कुछ भी भक्ति, कुछ भी साधना, कोई भी कर्म कभी सफल नहीं होता। ये कुछ बातें हैं शुक्रदेव की। अगर पूरी तरह बोलना ही चालू कर दे तो ऐसी ऐसी चीजें अभ्यास के द्वारा हमने देखी है कि शायद बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे भी मुंह की एक सीमा है और वीडियो की भी एक सीमा है, तो यहीं पे विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।